Hello students, it's our English worksheet number 7 for class 6 scheduled to be done on 14th October 2020. Students, we have to do the worksheet based on the chapter How the Dog Found Himself a New Master. First, we have a question, state whether the following sentences are true or false. बेटा जो आपने चैप्टर पढ़ा है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, उसी पर बेस्ड आपकी ये वर्कशीट है. आप चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी समरी भी कर चुके हैं और अब उसी से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. जो डिज़ाइन है आपकी, जो आपने स्टोरी की है उसको रिवाइज करने के लिए. तो सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी लिखेंगे. बेटा साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आपने अभी भी बहुत सारे बच्चों ने बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन नहीं आ पाती. और आजकल हम सभी टीचर स्कूल जा रहे हैं तो बेटा या तो कई बार वीडियोस जल्दी डलती है या थोड़ा लेट भी हो जाता है. तो अगर आप इसे सब्सक्राइब करके रखेंगे चैनल को तभी टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप अपना काम टाइम से आराम से कर सकेंगे. अदरवाइज़ आप तक वीडियो पहुंचने में जो टाइम वेस्ट हो जाता है, अगर हम उसे बचाना चाहते हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जो होता है, जो बेल बनी होती है, उसको भी प्रेस कर दीजिए. चलिए आज देखते हैं आज हमारी वर्कशीट में क्या है. द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट हिमसेल्फ. तो बेटा फर्स्ट जो हमारा था यहाँ पर है कि जो डॉग है वो सिक था, बीमार था और थक चुका था अकेले घूमते घूमते. तो आपका आंसर है ट्रू. आज आपके ये जो फिलअप्स हैं इसी में ही आंसर फिल भी कर दिया गया है ताकि आप इजीली उसे समझ सके, देख सके, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो और ईजी हो जाए आपके लिए काम करना. तो देखिए, ही वॉन्टेड टू बिकम द मास्टर ऑफ वन हु वॉज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ. तो यही था कि वो ऐसे पर्सन को, ऐसे वो क्रिएचर को अपना मास्टर बनाना चाहता था जो अर्थ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल. तो अब देखिए उसके बाद ही मेड द फॉक्स एज हिज मास्टर. फॉक्स तो थी ही नहीं स्टोरी में, तो ये क्या हो गया, फॉल्स. अब देखिए नेक्स्ट है द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन वुल्फ. सबसे पहले बेटा जो डॉग था वो किसके पास गया था, वुल्फ के पास गया था, देन बियर के पास गया था क्योंकि बियर क्या है, स्ट्रॉन्ग. ही थॉट बियर इज, जो बियर है, ही थॉट बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ. तो ये ट्रू है. इसके बाद देखिए द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन लायन. नो, बियर से स्ट्रॉन्ग था लायन, तभी उसने बियर को छोड़ के लायन को अपना मास्टर बनाया था. तो यहाँ आएगा फॉल्स. देन द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट. बिल्कुल सही है, सबसे वफादार जो है सर्वेंट डॉग, तब से ही मैन का एक वफादार सर्वेंट बनकर रहा. उसके बाद देखिए द डॉग इन द स्टोरी वॉज इन अ लुक आउट ऑफ अ मास्टर. नाउ कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो. यू कैन पिक अब द फ्रेजेस फ्रॉम द हिंट गिवन बिलो. आपको हिंट्स नीचे दिए गए हैं, आप वहाँ से पिक कर सकते हैं. आपको यहाँ पर सामने ही आंसर्स लिख के दिए गए हैं. आप उसको जब समझेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आंसर खुद ही समझ आ जाएंगे. और आपकी हेल्प के लिए नीचे देखिए ये सारे आपको, ये जो येलो पोर्शन में ये सारे आपको दिए गए हैं जो हिंट्स हैं, हमें यहाँ से ये ऊपर फिल करना है. तो देखिए द डॉग वॉज इन अ लुक आउट ऑफ अ मास्टर. डॉग एक मास्टर को ढूंढ रहा था बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अलोन. वो अकेले घूमते घूमते थक चुका था. द फर्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वॉज, सबसे पहले वो किसके पास गया था, वुल्फ. नेक्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वॉज बियर एंड द डॉग चोज लायन एज हिज मास्टर बिकॉज. लायन को क्यों किया उसने लायन को चूज़ किया था क्योंकि लायन जो था वो बियर से स्ट्रॉन्ग था. बियर जो था वो डर गया था लायन से, तो उसने उसको कंसिडर किया कि ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द जंगल. और एक लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग, जो डॉग था वो उसके साथ रहा, लायन के साथ बहुत लंबे समय तक. लेकिन जब उसने एक दिन सेंस किया कि लायन भी किससे डर रहा है, लायन डर गया मैन से.
और जब मैन से लायन डरा तो फाइनली द डॉग फाइनली चोज, तब द डॉग फाइनली चोज मैन हैज़ एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉन्टेड अ मास्टर हु वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग, हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनी वन ऑन अर्थ। बेटा यहाँ देखिए ये स्ट्रॉन्गेस्ट, और आपका यहाँ देखिए यहाँ पे भी है स्ट्रॉन्गेस्ट। जब भी थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है उसके आगे यानी कि सबसे ताकतवर, जहाँ पर थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा उसके साथ हमेशा द का यूज़ होता है। और जहाँ पर कंपेयर करेंगे आप, सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, कंपैरेटिव है, वहाँ पर देखिए आप कभी भी स्ट्रॉन्गर देन, वहाँ पर स्ट्रॉन्गर देन वर्ड यूज़ होता है बाद में। और पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ स्ट्रॉन्ग कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप साथ साथ ग्रामर भी अपनी रिवाइज कर सकते हैं। ये देखिए ये स्ट्रॉन्गर देन, यहाँ कंपेयर कर रहे हैं दो एनिमल्स को। द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वुल्फ, तो जहाँ पर कंपेयर किया जाता है वहाँ सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगता है, और उसमें कंपेयर करने के लिए आपके आगे वो जो एडजेक्टिव के बाद देन का यूज़ होता है। और जहाँ थर्ड डिग्री होगा स्ट्रॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हार्डेस्ट, बिगेस्ट, तो उनके आगे हमेशा थर्ड डिग्री को सुपरलेटिव बोला जाता है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। वहाँ पर हमेशा आप द का यूज़ करते हैं उसके स्टार्टिंग में। आपके आर्टिकल्स में भी हेल्पफुल होगा, और आपकी बेटा एरर फाइंडिंग हो, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके जनरल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट्स ऐड एस टू मेक प्लूरल्स। अब हमें एस यू ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए। तो बेटा डॉग में एस यूज़ किया तो क्या हो गया, सिंगुलर मीन्स सिंगल, सिंगुलर, सिंगुलर मीन्स होता है सिंगल, सिंगल से है सिंगुलर, एक है कोई चीज़। जब आप एक वचन बहुवचन करते हैं तो सिंगुलर होता है सिंगल, एक, और प्लूरल होता है बहुवचन, प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, चेंज द नंबर जो आपने पहले पढ़ा है। तो अगर एक होगा तो डॉग कहा जाता है, एक से ज़्यादा होंगे तो बेटा क्या कहा जाता है, डॉग्स। एस लगाने से वो हो गया प्लूरल। अब देखिए लायन, लायन के साथ एस लगा तो लायंस, एस लग गया, ये हो गया प्लूरल। ये सारे आपके इस तरफ जो है ये प्लूरल हैं। आपके लेफ़्ट में जो हमें राइट दिए गए हैं रेड में वो हैं आपके सारे सिंगुलर्स। अब ऐसे ही काओ, काओज, एस लगा दिया प्लूरल हो गया। अब इसके बाद देखिए बियर, बियर्स, एंट, एंट्स, तो ये सिंगुलर और ये हमारा है प्लूरल। एक के लिए एंट और एक से ज़्यादा है तो एंट्स, एलिफेंट, एलिफेंट्स, इसी तरह से रैबिट, रैबिट्स, कैट, कैट्स, टाइगर, टाइगर्स। तो इस तरह से बेटा हमारा क्या है, ये हमने सीखा कि कैसे हम एस ऐड करने से सिंगुलर को प्लूरल में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए आपने ये पूरी वर्कशीट में यहाँ पे आपको सारा यहाँ दिया गया है। आप इसका यहाँ से बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको उस वीडियो को स्टॉप करके एक बार हमेशा बेटा पहले वीडियो को एक बार समझिए, पूरी वर्कशीट को समझिए एक बार देखकर, देन दोबारा आप एक बार उसको ऑन स्टार्ट करके तब साथ साथ या तो आप स्टॉप करके अपना नोट डाउन करिए बीच में, नहीं तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे इसमें रिटन आंसर्स आपको मिल रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये स्टिल है, लेकिन अगर मैं आंसर वहीं पे लिख रही हूँ तो आपके लिए इजी होगा कि आप समझते हुए उसे स्टॉप करके साथ साथ सेकंड टाइम में लिख लीजिए। लेकिन पहले आप एक बार समझिए, उसके बाद ही राइट डाउन कीजिए। बेटा लिखने से काम नहीं है, आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप उसको आंसर कर सकेंगे। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, जो आप वर्कशीट कर रहे हैं, चैप्टर कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से डिफरेंट फॉर्म में आपको वो चैप्टर्स कंप्लीट करवाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी वर्कशीट्स बना के दी जा रही हैं, उसका बेनिफिट लीजिए। अब हमारा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। तो हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज क्या है, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। हमें कोविड-19 से फाइट करने के लिए मास्क का यूज़ करना है। वी हैव टू यूज़ अ
मास्क, और ये बहुत ज़रूरी है। और मैं यही आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे ये सारी चीज़ें जो हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बताया जा रहा है ये सब फॉलो कर रहे हैं आप घर पर भी, और आप सभी अपने आसपास अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अवेयर करेंगे कि हमें रेगुलर हैंड वॉश करने हैं सोप और वाटर से, हम सभी को मास्क का यूज़ करना है, रेगुलर सैनिटाइज़र जहां हम हाथ नहीं धो सकते, आसपास पानी साबुन अवेलेबल नहीं है, सैनिटाइज़र का यूज़ करना है, 2 गज की दूरी यानी कि 6 फीट की दूरी आपस में बनाए रखनी है। तो इसी तरह बेटा कीप लर्निंग, enjoy लर्निंग, stay blessed, stay healthy and safe. Thank you. Bye.